देश में जातीय आधारित जनगणना होने जा रहा है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा हो चुकी है। यही सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता हैं संजय कुमार ठाकुर जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, देश में फिर से जातीय जनगणना होने जा रही है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपका? देखिए, अभी देश में जो हालात बने हुए हैं उसमें ये गणना करने की आवश्यकता नहीं थी, इसको जी। टाला जा सकता था। जी। पहलगांव घटना के बाद देश तनाव के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच काफी तनावपूर्ण माहौल है, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इस परिस्थिति को डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी ने इस तरह की जातीय जनगणना को स्वीकृति दी है, जी। जो माकूल समय उसका नहीं है। हालांकि जातीय सर्वेक्षण हो, जनगणना हो, इस पर जनसुराज की कोई आपत्ति नहीं है, कराया जाए। लेकिन जनगणना करा लिया जाए, जातीय सर्वे करा लिया जाए, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी ले ली जाए, केवल अगर इतना ही मकसद हो तब तो हमारी आपत्ति है। लेकिन यदि इससे जो रिजल्ट आए, इससे जो आंकड़े सामने आए, जो तथ्य सामने आए, उस पर कानून योजना बनाकर अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाए जाएं, उन गरीबों तक, उन मजलूमों तक, उन झोपड़पट्टियों तक, तब जाकर के इस जातीय सर्वेक्षण का फायदा नजर आएगा। यदि बिहार सरकार ने जैसे जनगणना कराया वैसे ही वो कराएंगे तो इसका कोई लाभ देश को नहीं मिलेगा। बिहार में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने कहे हैं कि जातीय जनगणना आप करवाइए, लेकिन आप सार्वजनिक डेटा लोगों के बीच नहीं पेश कीजिए। इस पर क्या कुछ कहिए? नहीं, ये गलत बात है। डाटा तो आना ही चाहिए। अब बिहार देखिए ना, आप देख लीजिए, हम लोगों का गोनू ओझा के बिलाई की तरह मुंह पक गया है गर्म दूध से। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब सरकार चला रहे थे तब इन्होंने जातीय जनगणना कराया, 500 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए। जनगणना से परिणाम जो आया वो चौंकाने वाला था। 78 वर्ष आपके आजादी के हो गए हुए हैं और इस जनगणना ने इन तथाकथित समाजवादियों की पोल भी खोल दी। 15 वर्ष तक लालू यादव की सरकार रही, उसके पहले कांग्रेस की हुकूमत रही, उसके बाद नीतीश और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आई, फिर नीतीश ने पलटी मारकर तेजस्वी के साथ सरकार चलाई, फिर पलटी मार करके भाजपा के साथ सरकार चलाई, फिर जब दोबारा पलटी मारे भाजपा राजद के साथ तो इन्होंने जातीय उन्माद फैलाकर बिहार में सर्वे कराया। उस सर्वे की स्थिति यह थी, लग रहा था जो समाज को टुकड़ों में बांटने की इन लोगों की योजना है। इतना हौवा खड़ा किया गया कि लगा कि सवर्ण और अति पिछड़ा और दलित सबसे झगड़ा हो जाए, कैसा ही हो। लेकिन होशियार लोगों ने, बिहारियों ने इस चीज को महसूस किया और झंझट की स्थिति नहीं बनने दी। हालांकि सरकारी कोशिश हुई, विधानसभा में जब इसको लाया गया, पुटअप किया गया, तो नीतीश कुमार ने एलानिया तौर पर यह घोषणा करी ऑन रिकॉर्ड कि इससे जो 94 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, इस सर्वे से पता चला है। इस सर्वे से यह जानकारी हुई कि 3% मात्र दलित परिवार के लोग ही 12वीं की परीक्षा पास कर पाए हैं। इस सर्वे से शिक्षा की दुरावस्था का प्रमाण यह भी मिला कि 34% की आबादी जिस अति पिछड़ों की है, उसमें मात्र 7% बच्चे ही 12वीं की परीक्षा पास कर पाए। तो ये आजादी मिले 78 साल हुआ, उसमें बिहार की शिक्षा की स्थिति का साफ खुलासा। एक सवाल लास्ट रहेगा। हाँ, इस सवाल का जवाब ले लीजिए। स्थिति का यह साफ खुलासा था जो शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है इनकी। बिहार में गरीबी का स्पष्ट खुलासा था कि 94 लाख लोग
जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, गरीबी रेखा से नीचे अभी भी हैं। अच्छा, ये बताइए कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए या ना होना चाहिए? देखिए, जातीय जनगणना होना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन उसका मकसद उस जाति में जो लोग पिछड़ गए हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग आज भी झोपड़पट्टी में जी रहे हैं, जिनकी गरीबी है, जिनमें अशिक्षा है, जिनकी बेरोजगारी है, जो पलायन कर रहे हैं, इन लोगों का इंतजाम किया जाए, बजट बना करके, योजना बना करके, इनके माली हालत को, इनके शैक्षणिक हालत को, इनके सांस्कृतिक सामाजिक स्तर को बेहतर किया जाए। अगर इस उद्देश्य से जातीय जनगणना होती है तो जनसुराज उसका सदैव स्वागत करता है, चूंकि जनसुराज सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से होना चाहिए, तब ना सभी जनता समझ पाएगी कि भाई आजादी मिले 78 साल हो गए हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है, सबसे ज्यादा गरीब कौन है, सबसे ज्यादा अशिक्षित कौन समाज है। जैसे बिहार में हुआ तब ना हम लोग जान पाए, और ये आंकड़ा दे रहे हैं। और नीतीश कुमार ने विधानसभा में घोषणा करी थी कि सभी 94 लाख लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि वो अपनी माली हालत सुधार लें। किसी को नहीं दिया इस आदमी ने, इतना लबरई बोल दिया, ही ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा में है। दूसरा, इन्होंने कहा कि महादलित मिशन भी बनाया इन्होंने, और महादलित मिशन बना करके इन्होंने घोषणा करी थी कि 50 लाख दलित परिवारों को जो भूमिहीन है, जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें चिन्हित कर 3 लाख दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्होंने दिया भी, कुछ अभियान चला, और 3 डिसमिल जमीन कितने लोगों को, उस 94 लाख में से मात्र 2,34,000 लोगों को दिया। उस 2,34,000 लोगों में से अभी तक 1,20,000 लोगों को पोजीशन भी इन्होंने नहीं दिया है, दखल कब्जा नहीं दिया है। वो कागज लेके अंचल अधिकारी के यहाँ, डीएम साहब, कहा जाए मोटा मोटी कहा जाए कि जिस प्रकार से बिहार सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना किया गया है, उस तरीका से नहीं होना चाहिए। हाँ, ये स्थिति भारत सरकार न लाए, चूंकि बिहार में भी आज, तब आप लोग समर्थन कीजिएगा, तब आज भी बिहार में भारत की सरकार के समर्थन वाली सरकार है। चलिए, हमारे साथ थे जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता थे संजय कुमार ठाकुर। इन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया, लेकिन इन्होंने ये भी नसीहत दे डाली केंद्र सरकार को कि जिस प्रकार से बिहार सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना करवाया गया, उस तरीका से देश में जातीय जनगणना न हो। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मनीष कुमार, जेके 24/7 पटना।